बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, प्यारे सामईन व नाज़रीन, हम अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न इस्लाम एंड कुरान में आप तमाम दोस्तों और आप तमाम सामईन व नाज़रीन को एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला से कि आप तमाम दोस्त और तमाम सामईन व नाज़रीन बिल्कुल खैर व आफ़ियत से होंगे। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम वज़ू के बारे में बताएंगे कि वज़ू किस तरह करनी चाहिए और किस तरीक़े से करनी चाहिए, और वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं और वज़ू में कितनी सुन्नतें हैं और इसमें कितने मुस्तहबात हैं और वज़ू में कितने मकरूहात हैं, यानी कितनी चीज़ों के ज़रिए ये वज़ू मकरूह हो जाती है। और इसी तरह इसके नवाक़िस के बारे में भी बताएंगे, यानी वो चीज़ें जिनके ज़रिए वज़ू टूट जाती है। ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करेंगे और आप तमाम दोस्तों से उम्मीद रखते हैं कि आप तमाम दोस्तों ने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आपको वज़ू के बारे में समझ आ जाए और आप इस तरीक़े को सीख सके और इसके फ़राइज़, मुस्तहबात, सुन्नतों और इसके मकरूहात और इसके नवाक़िस के बारे में जान सकें। तो चलिए दोस्तों, अल्लाह ताला के मुबारक नाम से आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू करने का तरीक़ा ये है कि पाक बर्तन में पाक पानी लेकर पाक जगह पर बैठ जाओ। ऊंची जगह हो तो बेहतर है ताकि पानी की छींटे ना आए, और क़ब्ले की तरफ मुँह कर लो तो ये ज़्यादा अच्छा है, और आस्तीन कहनियों से ऊपर तक चढ़ा लो, यानी अपने कपड़ों और अपने आस्तीनों को ऊपर तक चढ़ा लो। इसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ो और 3 बार घुटनों तक दोनों हाथ धो, फिर 3 मरतबा कुल्ली करो, यानी मुंह में पानी डालो और मिसवाक करो। अगर मिसवाक न हो तो उंगली से दांत मल लो, फिर 3 मरतबा यानी 3 बार नाक में पानी डालकर बाएं हाथ से नाक साफ करो। नाक में पानी डालने का मतलब ये है कि सांस के साथ नरम जगह तक पानी ले जाए। फिर 3 मरतबा मुँह धो। मुँह पर पानी ज़ोर से न मारो बल्कि आहिस्ता से पेशानी पर पानी डालकर धो। पेशानी के बालों से तूड़ी के नीचे तक और इधर उधर दोनों कानों की लौ तक मुँह धो। फिर कहनियों समेत दोनों हाथ धो, यानी पहले दाहिना हाथ 3 बार, फिर बायां हाथ 3 बार धो। फिर दोनों हाथों से फिर दोनों हाथों पानी से तर करके, यानी पानी में भगो करके सर का मसाह करो, फिर कानों का मसाह करो, फिर गर्दन का मसाह करो। मसाह सिर्फ 1 मरतबा करना चाहिए। फिर 3 मरतबा दोनों पाँव टहनों समेत धो। पहले दाहिना पाँव फिर बायां पाँव धो। सर के मसाह इस तरह करो, यानी सर का मसाह इस तरह करो कि दोनों हाथ पानी से तर करके, यानी पानी में भगो करके दायां हाथ और बायां हाथ की उंगलियां, यानी दाएं हाथ और बाएं हाथ की उंगलियां बराबर मिला लो। बराबर मिलाकर पेशानी के बालों पर रख कर गुद्दी तक ले जाओ। फिर गुद्दी से दोनों हाथों की हथेलियों को कानों के पास से गुजारते हुए वापस पेशानी तक ले आओ। इसके साथ ही कानों का मसाह इस तरह करो कि कानों के दोनों सुराखों में शहादत की उंगलियां दाखिल करो और अंगूठों से कानों की पश्त का मसाह करो और उंगलियों की पश्त से गर्दन का मसाह करो। वज़ू से फारिग़, यानी जब वज़ू से फारिग़ हो जाओ तो यही दुआ पढ़ दो। दुआ ये है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु
वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। इस दुआ का तर्जुमा ये है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, यानी अल्लाह पाक तन्हा है, इसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि बिलाशुबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और इसके रसूल है। ए अल्लाह, तू मुझे बहुत ज़्यादा तौबा करने वालों में और बहुत ज़्यादा पाकी हासिल करने वालों में शामिल फरमा दे, आमीन। तो दोस्तों, ये तो वज़ू का तरीक़ा था, और इसके बाद दुआ, यानी हमने जो अभी ये दुआ बताई, ये वज़ू के बाद की जाती है। अब वज़ू के फ़राइज़ और इसके सुन्नतों और इसके मुस्तहबात और वज़ू के मकरूहात और नवाक़िस के बारे में बताते हैं। आप इसको गौर से सुनो और इसको गौर के साथ समझो। वज़ू के फ़राइज़, वज़ू के 4 फ़राइज़ है। वज़ू में यानी वज़ू में 4 फ़राइज़ है। नंबर 1, पेशानी के बालों से लेकर तूड़ी के नीचे तक और दोनों कानों की लौ तक मुँह धोना, ये पहला फ़र्ज़ है। दूसरा फ़र्ज़ दोनों हाथों केहनियों यानी दोनों हाथों को केहनियों समेत धोना, ये दूसरा फ़र्ज़ है। तीसरा फ़र्ज़ चौथाई सर का मसा है, यानी सर के छोटे हिस्से का मसाह करना, ये भी फ़र्ज़ है। और नंबर 4, दोनों पाँव टहनों समेत धोना, यानी दोनों पाँव को टहनों समेत धोना, ये भी वज़ू में फ़र्ज़ है। अब वज़ू की सुन्नतें बताते हैं। वज़ू में तकरीबन 12 सुन्नतें हैं। नंबर 1, नियत करना, यानी दिल में ये इरादा करना कि नियत इरादे को कहते हैं कि अब मैं वज़ू करता हूँ, ये नियत करना। नंबर 2, शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 3, पहले 3 बार दोनों हाथ कलाई तक धोना। नंबर 4, 3 बार कुली करना। नंबर 5, यानी 3 बार कुली करना, यानी मुंह में पानी डालना। नंबर 5, मिसवाक करना। नंबर 6, 3 बार नाक में पानी डालना, यानी नाक में 3 बार पानी डालना, ये भी सुन्नत है। नंबर 7, हर वज़ू को 3-3 बार धोना। नंबर 8, सारे सर का और कानों का मसाह करना। दाढ़ी का खिलाल करना। नंबर 10, उंगलियों का खिलाल करना। नंबर 11, लगातार इस तरह धोना कि पहला अज़ू खुश्क ना होने पाए और दूसरा अज़ू धुल जाए, यानी पहला वज़ू खुश्क ना हो और फिर इसके बाद दूसरा वज़ू धुल जाए, यानी मुसलसल और लगातार वज़ू करना है। नंबर 12, तरतीबवार धोना कि पहले मुँह धोए, फिर कहनियों समेत हाथ धोए, फिर सर का मसाह करे, फिर पाँव धोए, यानी इस तरह तरतीब के साथ धोना। ये तकरीबन 12 सुन्नतें हैं जो वज़ू के सुन्नतें कहलाती है। अब वज़ू के मुस्तहबात 5 हैं। नंबर 1, क़ब्ला रुख कर बैठना, यानी क़ब्ले की तरफ मुँह करके बैठना। नंबर 2, मल कर धोना। नंबर 3, दाहिनी तरफ से शुरू करना, यानी दाएं तरफ से वज़ू शुरू करना। नंबर 4, बचा हुआ पानी कड़े होकर पीना, यानी जो पानी बच जाए वज़ू से उसको कड़े होकर पीना, ये मुस्तहब अमल है। नंबर 5, दूसरे से मदद ना लेना, यानी वज़ू में किसी दूसरे आदमी से मदद ना लेना, ये भी वज़ू का मुस्तहब है। मुस्तहब छूट जाने से वज़ू तो हो जाता है, मगर मुस्तहब का जो सवाब है वो नहीं मिलता, और मुस्तहब का दर्जा सुन्नत से कम है। इस तरह
سنت چھوڑنے سے بھی وضو تو ہو جاتا ہے، مگر سنت کا جو ثواب اس وضو پر مقرر ہے وہ نہیں ملتا۔ اب وضو کے مکروہات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وضو میں 6 مکروہات ہیں۔ نمبر 1، ناپاک جگہ وضو کرنا، یعنی جو جگہ پاک نہ ہو اس جگہ وضو کرنا، یہ وضو کے مکروہات میں ہے۔ نمبر 2، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، یعنی دائیں ہاتھ سے صاف کرنا، یہ بھی وضو کے مکروہات میں ہے۔ نمبر 3، پانی زیادہ بہانا، یعنی زیادہ پانی سے وضو کرنا، یہ بھی مکروہات وضو میں ہے۔ نمبر 4، وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا، یعنی جب انسان وضو کا نیت کرے اور وضو کرے تو اس وقت دنیا کی باتیں کرنا، یہ بھی مکروہات وضو میں ہے۔ نمبر 5، خلاف سنت وضو کرنا، یعنی سنت کے خلاف وضو کرنا، یہ بھی مکروہات وضو میں ہے۔ نمبر 6، زور سے چپکے مارنا، یعنی زور سے چپکے مارنا، یہ بھی مکروہات وضو میں ہے۔ تو یہ 6 مکروہات ہیں، یہ وضو کے مکروہات کہلاتے ہیں۔ نواقض وضو، یعنی وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ 8 ہیں۔ نمبر 1، پاخانہ کرنا۔ نمبر 2، پیشاب کرنا۔ نمبر 3، ہوا خارج ہونا۔ نمبر 4، خون یا پپ نکل کر بہہ جانا۔ نمبر 5، منہ بر قے کرنا، یعنی منہ بر قے کرنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6، ٹک لگا کر یا لیٹ کر سو جانا، یعنی کسی چیز کے ساتھ ٹک لگا کر یا لیٹ کر سو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7، نشے میں مست یا بے ہوش ہو جانا۔ اگر نشہ ہو، ایک آدمی نے نشہ کیا ہو، اس میں مست یا بے ہوش ہو، یعنی اس میں بے ہوش ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 8، رکوع میں سجدہ والی، یعنی رکوع میں سجدہ والی نماز میں قہقہا مار کر ہنسنا، یعنی رکوع اور سجدہ میں قہقہا لگا کر یعنی زور کے ساتھ ہنسنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو دوستو یہ 8 وضو کے نواقض ہے اور ان کے ذریعے وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ تو دوستو ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ تمام دوستوں نے اس کو اچھی طرح اور غور کے ساتھ سنا ہوگا اور اچھی طریقے سے وضو کا طریقہ سمجھا ہوگا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔